हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। फिजिक्स के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। पिछले वीडियोस में हम कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनते हैं उस रूल को अच्छी तरीके से देख रहे थे, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं वो क्या करूंगा, वो रूल एक बार रिवाइज करवा दूंगा ताकि इस वीडियो में आपको कोई परेशानी ना हो, नहीं तो आपको पिछली वीडियोस जाके देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रूल और एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था और उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे किसी कनकेव मिरर में। आपके सामने लिखा है कि सबसे पहला रूल क्या है, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन अ केस ऑफ द कनकेव मिरर और अपीयरिंग टू द डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। मींस ये बोले हैं कि अगर अपने पास क्या है, अपने पास एक कनकेव मिरर है, अपने पास क्या है एक कनकेव मिरर मींस ये है, और अगर अपने पास एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर ये है, ठीक है। कनकेव मिरर में ये क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास पोल, और ये क्या होता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना होता है फोकस, ठीक है। इन्होंने ये बताया है कि भैया जब हम किसी भी कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे लेके आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे लेके आते हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाता है, वो फोकस से होके जाता है। कहां से होके जाता है, फोकस से होके जाता है। और अगर हम डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें डायरेक्शन बनाना जरूरी है। लेकिन ये हमें क्या बताए हैं, इन अ कन्वेक्स मिरर जब हम अपने पास यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या हुआ अपने पास फोकस, जब हम किसी भी पैरेलल एक्सिस के कोई लाइट रे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल आता है, पैरेलल कोई, या फिर हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइट रेज किसी भी कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे आती है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती है मेरे भाई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें फोकस से आती हुई दिखती है। फोकस से आती हुई ऐसे लगेगा कि हमें वो लाइट कहां से आ रही है, फोकस से होके आ रही है। कहां से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है। लेकिन एक्चुअल में वो फोकस से आती नहीं है। अब यहाँ पे कोई बंदा आंख से ऐसे देख रहा है, ये आंख बना देते हैं इसमें, यहाँ पे कोई बंदा अगर देख रहा है तो ऐसे घूम के थोड़ी देखेगा, उसको लगेगा कि लाइट सीधी आ रही है और लगेगा फोकस से आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ या ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है P, और ये अपना डायरेक्शन अगर ना बनाए तो डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो हुआ आपका पहला रूल, क्या, इमेज बनने का। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रूल बोला है कि भैया सेकंड रूल ये कहता है कि अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब उसी का उल्टा, अगर कोई रे पास होती है कहां से, प्रिंसिपल फोकस से ऑफ अ कनकेव मिरर, किसी भी कनकेव मिरर से, और विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। और इन ए कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर और दोनों में जब कनकेव मिरर में जाती है तो कनकेव मिरर में आप फोकस से होके आने वाली लाइट रेज जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होके जाती है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकस से होके जाने वाली लाइट रे लगता है कि वो कहां से होके आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से। कोई दिक्कत है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास कनकेव मिरर, ये हो गया अपने पास कन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, ये हो गया कनकेव मिरर ये हो गया, और अगला हो गया आपके पास कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई लाइट रेज कहाँ के होके जा रही है सर, फोकस से होके जा रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के, एक सेकेंड जरा रुकना, तो अगर कोई लाइट रे फोकस से होके हमने डाला किस पे, किसी भी कन्वेक्स मिरर पे अगर फोकस से होके डाला तो वो कहां से जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम किसी लाइट रे को प्रिंसिपल फोकस से होकर जाते हैं, किससे, प्रिंसिपल फोकस से होकर डालते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये अपने पास फोकस हुआ, ये अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये अपने पास पोल हुआ। मतलब अगर कोई लाइट रे हम कहां से लेके आ रहे हैं सर, लेके आ रहे हैं फोकस से होकर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी। तो ध्यान देना, ये होता है अपना सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल आपके सामने ये है कि अगर कोई लाइट रे
अगर कोई लाइट रे पास हो रही है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है किसके, या फिर कनकेव मिरर के या फिर कन्वेक्स मिरर के, तो कनकेव या कन्वेक्स मिरर में तो हमें ऐसा लगता है जिस पॉइंट पे गिरेगी, जिस एंगल पे गिरेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीधी सीधी बात सुनो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट पास हो रही है तो वो जिस पाथ से जाती है, जिस पाथ को कवर करते जाती है उसी पाथ से वापस लौट आती है। मतलब ऐसे गई, ऐसे टकरा के फिर से वापस आ गई। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो जिस प्लेन पे टकराती है वो एक क्या कैसे लगता है, वो एक सिंपल प्लेन, मतलब प्लेन की तरह बिहेव करता है, कर्व प्लेन की तरह नहीं, मतलब प्लेन नॉर्मल प्लेन की तरह बिहेव करता है। इसलिए वो जिस एंगल से जाती है उस एंगल से वापस चली जाती है, जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस चली जाती है। सिमिलरली ऐसे इसी में भी होता है कि अगर अपने पास कोई क्या है, कोई कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रेज कहां से हो जाएगी बाबू, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रेज जैसे इस पे गिरी वैसे ही इस पे क्या हो गई, वापस चली गई। जैसे इस एंगल जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें लगेगी कि कहां से लाइट आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसमें एक्चुअल में लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर डालते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है। तो ये रूल नंबर 3 हुआ। अब अगर ये 3 रूल आपने सीख लिया तो आप इमेज को फॉर्म करना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और इमेज को फॉर्म करने के आपके कनकेव मिरर में 5 केसेस हैं। ऑब्जेक्ट को हम एक बार इनफाइनाइट पे रखते हैं, एक बार इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, एक बार फोकस पे रखते हैं, एक बार फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, और उसके बाद खत्म। 5 हो गए। नेक्स्ट चलो अब देखते हैं पहला केस। पहला केस क्या है, देखो केस फर्स्ट क्या है कि हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट इज इन अ बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखने पर ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा। तो देख लो ध्यान से, इसको रट लेना है। अगर आप एग्जाम में ये सोच लो कि डायग्राम बना लेंगे हम, तो अगर आप रटे रहोगे, पहले रटो फिर डायग्राम बनाओ। एग्जाम में अगर स्कोर करना है तो पहले रट लो फिर डायग्राम बनाओगे तो अच्छा बनेगा, नहीं तो बाबू सब गड़बड़ करके आओगे तुम। ठीक है, तो बिटवीन अगर पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज का नेचर कैसे होगा बाबू, बिहाइंड द मिरर होता है, मतलब इमेज के मिरर के पीछे होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब वर्चुअल मतलब आभासी लगेगा, ठीक है, मतलब तुम्हें लगेगा कि हाँ इमेज बन रहा है। इरेक्ट मतलब क्या होगा सर, इरेक्ट मतलब ये होता है कि वो सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। अच्छा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और मैग्निफाइड, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसको बना के देखते हैं कैसे ये कैसे बनेगा एक्चुअल में। देखो ध्यान से, तो आपके सामने ये सारे इमेज रखे गए हैं। सबसे पहला हम किसकी बात कर रहे हैं, जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखा हो, जब अपना ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, मतलब अपना जो F नंबर वाला ये इमेज है, कौन सा जूम कर देते हैं इसको हम, F नंबर वाले इमेज को, तो आपको सही दिखेगा ये। ठीक है, डायग्राम आपके सामने ये है। हमने क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रखी है, क्या रखी है मेरे भाई, फोकस और पोल के कहीं बीच रखी है, तो फोकस ये हुआ और पोल ये हुआ, ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले लाइट रे कहाँ जाएगी, ध्यान से देखना, सबसे पहले लाइट रे जाएगी आपकी, देखना ये कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें ताकि दिखे, ब्लैक कलर का। देखो एक लाइट रेस कहाँ से, एक लाइट रे आपकी होके जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेस होके गई और वापस उसी पे लौट आई। कहाँ से, वापस उसी से लौट आई। और एक कहाँ पे जा रही है सर, प्रिंसिपल फोकस पे, पोल से होके जाई, कहाँ पे जा रही है, पोल से होके जा रही है। और जब पोल से होके लाइट रेस जाती है उसी इंक्लाइन, जिस एंगल पे वो गिरती है उसी एंगल पे वो वापस चली जाती है। ठीक है, ये तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है। और आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था रूल में क्या, कि अगर कोई लाइट रेस पोल पे होके जाती है तो पुनः उसी एंगल पे वापस लौट जाती है। और एक हमने ये बताया था कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है किसी मिरर पे टकराने के बाद, तो वो भी वापस उसी पाथ पे लौट जाती है, लेकिन इसका पाथ चेंज होता है लेकिन एंगल वही रहता है। तो ध्यान रखना हमेशा। तो देखना ये लाइट रेस अगर इधर जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं आपस में, क्योंकि ये दोनों इधर पीछे चली होती जा रही हैं। लेकिन आगे जब इसको हम बढ़ा के देखें, थोड़ा लेट करके चले कि भैया अगर हम ये लाइट रेस थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, ये भी आगे बढ़ाते गए, आगे बढ़ाते गए, आगे बढ़ाते गए, तो एक्चुअल में ये जहाँ के एक पॉइंट पे काट रही है और ये एक पॉइंट आपको ऐसे इंटरसेक्ट करके आपका इमेज बन जाएगा।
ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट का लेंथ हमने छोटा लिया था लेकिन इमेज का लेंथ क्या आ रहा है, बड़ा। तो यहाँ पे आप यही बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नीफाइड हो रही है इमेज, क्या हो रही है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड आपको पता है ना, मैग्नीफाइड उसे बोलते हैं कि जहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट का अगर रेशियो निकाला जा रहा है उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आगे के वीडियोज में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। एक ही क्वेश्चन है आपको शायद बोलेगा कि क्या बोलेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के 3 टाइम्स हो जा रही है, मैग्नीफाइड हो जा रही है। तो आप ये बताओ कि इमेज की लोकेशन कहाँ होगी। तो यही वाला केस होता है वहाँ पे, क्योंकि वो लगभग कितने पे रखा होता है, लगभग 10 या 20 सेंटीमीटर पर रखा होगा, 10 सेंटीमीटर पर रखा होता है लगभग। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर रखने के बाद बोलता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये पूछता है। सेम यही क्वेश्चन है जैसे मैंने बोला, आप एनसीईआरटी इंटरेस्ट क्वेश्चन, नहीं तो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया जाएगा और आपको अच्छे से भी आ जाएगा। तो ये डायग्राम आप अच्छे समझे कि नहीं समझे कि एक केस ऐसा ही है जहाँ पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। किसमें, किसी भी कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में ये ऐसा केस है जहाँ पे इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। बाकी जितने केसेस हैं वो या तो ऑब्जेक्ट से इनलार्ज शेप में बनेंगे, इनलार्ज शेप पे बनेंगे, और कनकेव मिरर में स्पेशली केस में इनलार्ज बनते हैं, छोटे बनते ही नहीं हैं, वो तो कन्वेक्स मिरर में बनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एक केस, सिर्फ एक केस में वर्चुअल बनता है, कौन से, जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे रखा जाए, जब ऑब्जेक्ट अपना पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, नेक्स्ट पोजीशन क्या बोला है। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट एज द फोकस, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं मेरे भाई। कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे। जब फोकस पे रखेंगे तो क्या बनेगा, तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटिव बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब जब उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर इतना छोटा है ना, तो अगर कोई चीज़ फोकस पे इतनी छोटी रखी गई है तो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे जाएगी और इनफाइनाइट पे इतनी बड़ी बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। केस 3 अब क्या बोला है, तीनों देख देते हैं, तीनों भी अलग अलग डायग्राम देखेंगे। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, जब बिटवीन कहाँ रखा हो, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज का कैसे बनता है, ध्यान से देखना। जब हम फोकस और कहाँ पे रखते हैं, जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखते हैं तो अपने पास जो इमेज का फॉर्मेशन बनता है वो कैसा बनता है, बियॉन्ड द सेंटर। कहाँ बनता है, बियॉन्ड द सेंटर, मतलब सेंटर के रियल एंड इन्वर्टेड बनता है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगी तो पता ही है कि भैया कनकेव मिरर में हमेशा क्या बनता है, कनकेव मिरर में हमेशा इमेज की लेंथ हमेशा बड़ी ही बनेगी। कुछ स्पेशल केसेस में बस उसमें छोटी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। ठीक है, चलें अब इसका इन दोनों का डायग्राम देख लेते हैं। कौन कौन सा केस है, आपको याद है ना कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाए और जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए। चलो इमेज हम लाते हैं इसमें। इमेज कहाँ पे है वो, हाँ ये इमेज हो गया अपने पास। कौन सा केस लेना है ये देखना, आपको कौन सा केस चाहिए, कौन सा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो बाबू, जब ऑब्जेक्ट अपना फोकस पे रखा हो। तो फोकस वाला ही केस ये है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे। इसको बड़ा कर लें, बड़ा कर लो बड़ा बाबू, कर लो, क्या दिक्कत है, और बड़ा करें, अब तो दिख रहा होगा है ना। चलो हमने क्या किया सर, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस्ड किया है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस्ड किया है फोकस पे, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस्ड करी तो देखो अब एक तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जब प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल कोई लाइट जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है, तो वो इधर हो गई। ठीक है, पक्का। अब दूसरी लाइट कहाँ रही है सर, दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद फिर से उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। और जब इधर देखोगे तो ये इधर कभी काटेगी नहीं, ये क्योंकि पैरेलल हो जा रही हैं, सिकुड़ किधर रही, इधर रही है, तो ये जाके कहीं पे आगे काटेंगी, मुझे पता नहीं है। ये अगर देखा जाए तो हम बोर्ड से बाहर लेके चले जाए ना फिर भी नहीं काटेगी, मतलब काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइट रेज, लेकिन एट इनफाइनाइट करेंगे। तो इनफाइनाइट जैसे देखो, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस हम बढ़ाते जाएँ तो जैसे जैसे इनफाइनाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ती जा रही है कि नहीं, अगर पता जा ये इसकी कर्व बढ़ती जा रही है, मतलब इमेज बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड किया गया है तो उसका जो साइज होगा वो, उसकी जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी, हमेशा बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और क्या बनेगी, रियल बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। अब सेकंड केस क्या था, सेकंड केस अपना ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने पास ये है और फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस ये है, इसके बीच ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कहीं रखा है। और जब यहाँ पे कहीं पर रखते हैं तो बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे रखा है, ये सेंटर के पीछे इमेज बनती है। अब देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ से चलने वाली लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जा रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, ये हमने पढ़ा है, ये चली गई। और दूसरा कहाँ से हो जा रही है सर, दूसरा जा रही है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई लाइट रेज इधर, और जब जिस एंगल पे जाते हैं उस एंगल पे वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक जगह पे काटेगा और यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी, कहाँ पे, बियॉन्ड द सेंटर, मतलब सेंटर के पीछे। और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी सर ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, रियल बनेगा। क्या बन रहा है, रियल, और क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। क्या बन रहा है, इन्वर्टेड, और क्या बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई, इनलार्ज बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, रियल बन रहा है और उल्टा बन रहा है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट अब की बारी कहाँ पर रखा गया है, किस नंबर 4 में, ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया गया। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने के बाद भी उसी पे बनता है। मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी पे बनेगा, लेकिन बस क्या बन जाएगा, उसी के नीचे उल्टा बन जाएगा, उसी के नीचे उल्टा बन जाएगा और रियल बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा। तो कहाँ बोला है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिस शेप का रहेगा उसी शेप का बनेगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। इसको भी देखने का मतलब देखना, अब कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना किसकी बात कर रहे हैं। अब सेंटर पे रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, सेंटर पे। तो सेंटर पे रखने के लिए देख लेते हैं। चलो अब की मैंने क्या किया है, अब की जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने लोगों ने कहाँ पे रख लिया है, सेंटर पे रख लिया है। किस पे, सेंटर पे। और जो सेंटर पे रख लिए हैं, सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है हमने ए और बी। अब देखो एक लाइट रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर जाके यहाँ पे आ गई। दूसरी लाइट रेस प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप वो दोनों जाके आपस में यहाँ पे काट रही हैं, और कहाँ पे काट रही हैं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे काट रही हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे काटे मतलब इमेज भी वहीं बन जाएगा, और ये इमेज उसी शेप का बन रहा है जिस शेप का ये है, बस उल्टा बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है और रियल बन रहा है। तो इस इमेज का नेचर क्या बन जाएगा सर, ये तो रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, सेम साइज का होगा। क्या होगा, सेम साइज का होगा और एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बात समझ में आई, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ आपको याद रखना है कि एक्चुअल में बनता कहाँ है, बाकी आप तो डायग्राम खुद ब खुद बना लोगे, लेकिन आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि एक्चुअल में डायग्राम बनता कहाँ पे है। जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है। केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5 आपकी सेंटर से पीछे। सेंटर से पीछे मतलब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है उसको सेंटर के पीछे बोलते हैं, बियॉन्ड द सेंटर। तो उस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो तब इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। अब यही एक केस आया कि भैया अब तो इसकी साइज घट गई, अब तो इसकी साइज घट गई, मतलब कनकेव मिरर से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इमेज की लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अपन लोग कनकेव मिरर से दूर जाएंगे इमेज की साइज छोटी होती चली जाएगी। इमेज की साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। किस इमेज की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या फिर किस मिरर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लो कि किसी भी कनकेव मिरर में अगर हम जितनी दूरी जाएंगे तो उसके द्वारा इमेज बनेगा जो उसकी साइज क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। लेकिन किसी कनकेव मिरर के जितने पास आएंगे इमेज की साइज वो बढ़ती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका केस देखते हैं, इसका केस क्या है, चलो ध्यान से देखना। इसका केस क्या है, आपको ये थर्ड केस क्या है, ये वाला केस, बस ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट, अरे भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं पे रखी गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं पे ऑब्जेक्ट रखी गई है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है, कहाँ पे, यहाँ पे रखी गई है। ध्यान से देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन या प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी।
और दूसरा कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गई और वापस टकराने के बाद वापस उसी पॉइंट पे लौट जा रही है। अच्छा, जब वापस उसी पॉइंट पे लौट जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहाँ पे काट रही है, दोनों पॉइंट यहाँ पे काट रही हैं, किसके किसके बीच में इंटरसेक्ट कर रही है सर, एफ और सी के बीच, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और ये देखो ध्यान से कि आप ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिए थे और इमेज की साइज इतनी छोटी हो गई और इन्वर्टेड हो गई। इमेज का नेचर कैसे हुआ सर, इन्वर्टेड हो गया। कैसे हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और इमेज की साइज क्या होगी सर, डिमिनाइज्ड हो गई, डिमिनाइज्ड इन साइज, डिमिनाइज्ड इन साइज हो गई। और क्या हो गई, ऑब्जेक्ट से छोटा। और क्या है सर, रियल है। क्या है, इमेज रियल है। अच्छा, नेक्स्ट केस देख लेते हैं, अभी उसके बाद पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, देखो नेक्स्ट केस आपकी क्या है, आपकी हम ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फाइनाइट पे। चलो इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसको देखना। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फाइनाइट पे रखते हैं तो एक लाइट रेस, क्या पता एक लाइट रेस ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दूसरी नीचे से पैरेलल आ रही है। क्या पता इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट जितनी, जैसे इन्फाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बहुत बड़ी होगी, है ना। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या पता नीचे से बहुत बड़ा होता है, नीचे से एक लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ऐसे आ रही है, और बीच में मतलब ऐसे ऐसे कोई लाइट रेज आ रही होगी, बहुत सारी लाइट रेज यहाँ चाहे जहाँ से। अच्छा, कोई लाइट रेज ऐसे आ रही है तो ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस होकर चली जाएगी। कोई लाइट ऐसे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस होकर चली जाएगी। कोई लाइट रे ऐसे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस होकर चली जा रही है। कोई लाइट ऐसे रही तो पोल से होकर जाने वाली लाइट उसी एंगल पे वापस लौट जाती है। अच्छा, सेंटर फिर से प्रिंसिपल एक्सिस पोल जाने वाली ऐसे वापस चलेगी, फिर से ऐसे जाने वाली फिर से वापस चलेगी। तो हम क्या देखते हैं, जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सिर्फ प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही हैं। और जब सारी रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा और फोकस पे एकदम पॉइंट शेप का बनेगा। किस शेप का, पॉइंट शेप का। ये एक इमेज बन रहा है किसका, ए बी का इमेज कैसे बना, पॉइंट शेप का। और ये कैसे बनेगा सर, रियल बनेगा। सबसे बड़ी बात, इमेज मिरर के इस साइड है तो रियल बनेगा, और जब रियल बनेगा पॉइंट शेप का बनेगा, मतलब डिमिनाइज्ड इन साइज होगा। कोई दिक्कत। तो हमने 6 के 6 केस क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस की मींस कन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर। उसके बाद आपका कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सब कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, V/U, कब U निगेटिव होता है, कब U पॉजिटिव होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा आपके नेक्स्ट वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियोस जब आएगी उसको देखना मत भूलिएगा। और जो बच्चे पिछले भी वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले जाके कंप्लीट देख लें, क्योंकि भाई बेसिक वहीं पढ़ाया गया है। बेसिक जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप एग्जाम में पूरा फुल में फुल मार्क नहीं ला सकते। अगर हाँ, एक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप MCQ करके आ जाएंगे। कैसे भी करके NCERT की, क्या पता NCERT क्वेश्चन रट डालो, है ना। ऐसी बात नहीं करनी है, रट डाले तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके सामने MCQ आएगा सबकी हालत ख़राब। तो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन बोले कि हमें इसके पास नहीं जाना है ना। ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे तो, है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कनकेव कन्वेक्स मिरर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके द्वारा इमेज कैसे बनता है उसको पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक वीडियो जाएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब अभी आपका इस चैप्टर के 2 वीडियोज और आएंगे, उसके बाद चैप्टर का हो जाएगा एंड। फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको भी हम जल्द खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू एंड शुभ रात्रि।